हेलो गाइस, माय नेम इज़ विभा जोशी एंड आज हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, जो आप 9th स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हो। ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 14, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बिकॉज ये आपको MCQs में भी आ सकता है, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है बोर्ड की एग्जाम में, राइट। तो ये वाला जो चैप्टर्स है बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, और ये वाला चैप्टर्स आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। अभी इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या सीखना है आपको चैप्टर नंबर 14 में। चैप्टर नंबर 14 में एक तो पहले सबसे पहले आपको टेलीमार्क्स वाला जो आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, फिर मीन, मीडियन एंड मोड वाला वो भी आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, और फिर आपको ग्राफ वाला वो भी आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। एंड इवन ग्राफ जो है, जैसे कि बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, वो आपको 8th में भी आता है, 7th में भी आता है। ग्राफ जो है वो आता ही है, टेलीमार्क्स भी आपको आता है। बट जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाते हो तब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टीज आपको आते रहते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा एडवांस आपको सीखना पड़ता है। ये जो चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपको क्या सीखना है पहले वो मैं बता देती हूँ। इन दिस चैप्टर्स आपको जो फॉर्मूला है वो सीखनी है मीन, मीडियन एंड मोड की, उसके रिलेटेड आपको सम्स आएंगी, राइट। और वो 2 मार्क्स के सम्स आएंगे। दूसरा जिसमें आपको मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। फिर 3 मार्क्स में आपको किस हिसाब के सम्स आएंगे, किस टाइप्स के सम आएंगे। 3 मार्क्स में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाले सम्स आएंगे, या तो 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी या तो 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी। वो फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है उसके सम्स जो है 3 मार्क्स में आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें सिर्फ आपको याद रखना है उसकी फॉर्मूला, राइट। इसमें आपको क्या याद रखना है, सिर्फ फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपको याद रखोगे आप तो आराम से, आसान वे से, इजी वे से आप ये वाले सम्स कर लोगे, ठीक है। अभी मीन किसे कहते हैं? मीन मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन मतलब क्या? सम ऑफ all observation divide by total number of observation। ये आपको मीन की फॉर्मूला है। मीन को एक्स बार के नाम से जाना जाता है, मीन को हम एक्स बार भी कह सकते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ मतलब सिग्मा fi xi या तो xi अपॉन n, n मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसकी जगह आप सिग्मा fi भी लिख सकते हो। सिग्मा fi मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो उसको n के नाम से जाना जाता है, यानी कि सिग्मा fi टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एक्स बार की मतलब कि मीन की फॉर्मूला है जो आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। अभी 10th में आपको किस हिसाब से सीखना है, यही फॉर्मूला यूज करनी है। जब अभी आपको ये fi xi वाली जो फॉर्मूला है, जब ऑब्जर्वेशन छोटे होते हैं मतलब कि कम डिजिट वाले होते हैं, जैसे कि fi 2 है और xi जो है वो 3 है, तो तुम 3 2s are 6 वो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट रहता है ये वाली मेथड को यूज़ करने के लिए। तब आपको एज्यूम मेथड से आपको करना पड़ता है, जैसे कि x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अदरवाइज fi ui अपॉन n इंटू c। ये वाली जो मेथड है, जो एज्यूम मेथड्स है, और इसमें fi ui c जो है मतलब उसकी रेंज, जैसे कि यहाँ पे 10 to 20 है, तो इन दोनों का जो क्लास है उसमें कितना डिफरेंस है, तो 10-10 का, तो इसको c कहा जाता है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा fi ui जो है उसका टोटल करना है मल्टीप्लाई करके, और a जो है इसको आपको गैस करना है, राइट।
तो यहाँ पे ये एज्यूम मेथड से आपको किस हिसाब से मीन फाइंड करना है वो मैंने आपको सिखाया, राइट। अभी यहाँ पे दूसरी एक फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di इंटू n, राइट। तो ये वाली भी मेथड है। यहाँ पे तीन मेथड है, एक fi xi वाली, एक fi di वाली और एक a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू c। सबसे इजी वाली अगर मेथड है तो ये वाली है। ये वाली मेथड जहाँ पे c कब यूज होता है, जब ये क्लास जो है जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, अभी देखो सब में उसका डिफरेंट सेम है, जैसे कि 10-10, राइट। तब ये वाली मेथड आप यूज कर सकते हो, ओके। अभी मैं सिखाने वाली हूँ मीडियन। ये मीन का मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया, अभी मीडियन का हम समझना चाहेंगे। तो मीडियन किसे कहते हैं, एक तो पहले मिडल ऑफ द डेटा, सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले सेटअप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। मीडियन मीडियन मतलब m, मीडियन मतलब m, राइट। मीडियन किसे कहते हैं, पहले सबसे पहले जो भी डेटा दिया है आपको उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है, फिर जो मिडिल वैल्यू है उसको हमें मीडियन करना पड़ता है। इसमें आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके, ऑर्डर इवन नंबर वाली अलग फॉर्मूला थी, जैसे कि m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन एंड m इक्वल टू n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हो किस तरह से मीडियन फाइंड करना पड़ता है। अभी इन दिस आपको ये 10th स्टैंडर्ड में आपको कौन सी वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, m जो है मीडियन मतलब l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन f इंटू सी अदरवाइज h। यहाँ पे l जो है वो क्या है, cf क्या है, cf मतलब क्या, क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जब आपको मीडियन फाइंड करना पड़ता है तब जो फ्रीक्वेंसी है उसका cf फाइंड करना पड़ता है, तब जाके ये आपको करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले जब मीडियन फाइंड करते हो तब आपको टोटल n भी दिया होगा, जब ये सम्स आएगा ना मैं तब आपको समझाऊंगी किस हिसाब से आपको करना है, किसे cf कहते हैं किसे f कहते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि m के जो फॉर्मूला मतलब कि मीडियन फाइंड करने की फॉर्मूला है l प्लस ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, राइट। ये किसकी फॉर्मूला है, मीडियन की फॉर्मूला है। यानी कि जब भी मीडियन फाइंड करना हो तब आपको CFI फाइंड करना पड़ता है। अभी हम सीखेंगे मोड। मोड मतलब आप सबको पता है रिपीटेड नंबर्स, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। मोड मतलब क्या, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट नंबर। मोड जिसको डिनोटेड करते हैं Z से, मोड मतलब द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। मोड को हम लिखते हैं Z इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H अदरवाइज C, ओके। यहाँ पे एक बच्चे देखो जैसे कि आपको एक क्वेश्चंस दिया होगा उसमें से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी, इसको हम F1 कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर्स लिख रही हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि 23, 46, 52 एंड 33, ओके। तो यहाँ पे इन चार में से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 52, तो इसको मैं कहूंगी F1, ओके। उसके ऊपर 1 के पहले 0 आता है और उसके बाद F2 आता है, तो ये F0, F1 एंड F2 ये हो गया, ओके। C मतलब मैंने आपको बताया था कि 10 और 20 है, तो इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10, तो C मतलब ये 10 हो सकता है। L मतलब क्या, जो आपने ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसका सामने वाला जो क्लास है उसकी ये जो लोअर लिमिट है उसको हम L कहेंगे, राइट। जब आपका सम्स करोगे ना तब ये सब आपको क्लियर हो जाएगा मोड के बारे में, ओके। तो यहाँ पे मैंने मेन, मीडियन और मोड
तीनों के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से समझा दिए। अभी हम करेंगे जो 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के, मतलब 1 मार्क्स जो फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है 3n इक्वल टू z प्लस 2x बार। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्वेश्चन नंबर, मतलब कि लाइक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में और एमसीक्यूज में। ये बहुत बार आता है। कभी कभार आपको m दिया होगा तो आपको z फाइंड करना है, या तो x बार और z दिया होगा तो आपको m फाइंड करना है, या तो m और z दिया होगा x बार फाइंड करना है। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने मीन, मीडियन, मोड, और ये वाली जो फॉर्मूला है, तीनों की फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा दी है। अभी हम करेंगे 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें फाइंड करना है मीन, जिसमें हमें फाइंड करना है मीन। बहुत ही ध्यान से समझना, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बहुत ही अच्छे से आपको करना है। ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको मीन कैसे फाइंड करते हैं दोनों मेथड से वो मैं सिखाने वाली हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। यहाँ पे जो मीन है, का क्वेश्चन नंबर 1, मैं उसका क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ। A survey was conducted by a group of the students as a part of their environment awareness program, in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 houses in localities. Find the mean. यहाँ पे number of plants 20 houses, मतलब कि 20 घर में नंबर ऑफ प्लांट्स किस हिसाब से ग्रोन किया है उसका सर्वे करके यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है और आपको मीन फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले दिया है आपको नंबर ऑफ प्लांट्स, और यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ हाउसेस। ओके, यहाँ पे 0 to 2, 2 4, 4 6, 6 8, 8 10, 10 12 एंड 12 14। और यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे टोटल। पहले मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको लिख रही हूँ किस हिसाब से आएगा क्वेश्चंस। 0 to 2 1, 2 1 5 6 2 then 3। यहाँ पे देखो किस तरह से क्वेश्चंस है कि सर्वे किया है तब 20 नंबर ऑफ हाउसेस, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस 20 है, मतलब कि n इक्वल टू 20, राइट। यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2 के बीच में, यानी कि 2 प्लांट्स ग्रोन किए, ऐसे हाउसेस कितने हैं तो भी 1। 2 to 4, 2 और 4 के बीच में जितने भी प्लांट्स ग्रोन किए हैं ऐसे कितने हाउसेस है तो 2। यहाँ पे हमने ऐसा क्वेश्चन है और हमें फाइंड करना है मीन। अभी देखो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स की है, तो हम FI XI वाली मेथड से ये वाले सम्स कर सकते हैं। कैसे करना है, अभी आपको ये FI तो दिया है, नंबर ऑफ, मैंने बोला था नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट, जिसको हम n कहते हैं, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जिसको हम n कहते हैं, मतलब कि ये जो है वो है FI। अभी हम फाइंड करेंगे XI, क्वेश्चंस में फाइंड करेंगे XI। अभी XI कैसे फाइंड करते हैं ये आपके लिए थोड़ा नया होगा। XI जो है वो किस हिसाब से फाइंड करते हैं, ये जो क्लास मार्क है इन दोनों का प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। कैसे करना है आपको, इन दोनों का प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 0 + 2 करूंगी अपॉन 2
मतलब 2/2 आंसर आएगा 1। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, xi कितनी आई 1। अभी आप बच्चों आपको सारी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे xi सब में ऐसा करने बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि 2 + 4, 4 + 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, राइट। तो आपको सबका फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 2 का, तो सब में 2 2 ऐड करते जाओ। 3 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 5, 5 में 2 ऐड करोगे तो 5, 6 और 7, 8 और 9, 10 और 11, 12 और 11 है 12, 13। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें मिल गई xi, हमें क्या मिल गया xi। अभी हमें फाइंड करना है, हमारा जो मीन फाइंड करना है ये है fi, ये है xi और हमें फाइंड करना है fi xi। हम ये वाले मेथड से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे तुम देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करना वो आसान वे से आप कर सकते हो, राइट। बड़े बड़े डिजिट होते हैं तो तुम्हें ये मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेथड से करो आंसर तो सेम ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। इन सब का आप टोटल करोगे तो आंसर आता है 162। ओके, इसका आंसर क्या आता है 162। अभी यहाँ पे मीन की फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n। सिग्मा fi xi मतलब इसको हम सिग्मा fi xi कहेंगे, fi xi का टोटल को सिग्मा कहेंगे। तो यहाँ पे 162 डिवाइड बाय 2। अभी यहाँ पे 162 को 2 से डिवाइड कर 20 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 5 2 जा 6 2 जा 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, यानी कि 8 2 जा 16, 160 आएगा। और यहाँ पे 2 और 0 और पॉइंट 21 जा 20, तो इसका आंसर आता है x बार इक्वल टू 8.1। दिस इज द आंसर। यहाँ पे मीन किस तरह से फाइंड किया है वो मैंने आपको करके दिखाया है। याद रखना बच्चों, जब ये मल्टीप्लिकेशन छोटे वाले डिजिट का आता है तभी आप ये वाली मेथड करना, बिकॉज बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करना डिफिकल्ट रहता है, फिर उसका टोटल करना डिफिकल्ट रहता है, तो आपको ये वाली मेथड से नहीं करना है। अभी जो मैं नेक्स्ट मेथड सिखाने वाली हूँ जो यूआई वाली है वो किस हिसाब से करना है वो पहले यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे हमारा 14.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, सिग्मा fi xi वाली जो मेथड है उस हिसाब से मैंने ये सम्स को कंप्लीट कर दिया है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। मतलब कि fi यहाँ पे दिया है 50, राइट। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए है 50, मतलब n इक्वल टू 50। वो पहले जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो वो क्लियरिटी कर दो कि किस हिसाब से है। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह से दिया है कि डेली वेजेस दिए हैं आपको, फिर यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके। और फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले फाइंड तो करना पड़ेगा xi, किस तरह से टेबल बनाना है, फिर ui और फिर fi ui। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के सम्स कर रहे हो तब आपको पेंसिल, स्केल एंड इरेजर लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये टेबल्स अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे बोर्ड के एग्जाम में, डायरेक्टली लिख लोगे विदाउट आप लाइन और कुछ भी ड्रॉ करे बगैर आप कर लोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
सो प्लीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे डेली वेजेस जो है 100, 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200. A total number of workers is 12, 14, 8, 6 and 10. अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, डेली वेजेस पे 50 वर्कर्स को कितनी मजदूरी मिलती है। जैसे कि 100 और 120 रुपीज, 100 से 120 के बीच में जिसको मजदूरी मिलती है, वेजेस मिलती है, ऐसे कितने वर्कर्स है? तो 12 वर्कर्स। 120 to 140 के बीच में मिलते हैं उसको कितने वर्कर्स हैं? तो 14 वर्कर्स। 140 to 160 में 8 वर्कर्स एंड 160 to 180 में 6 वर्कर्स। 180 to 200 हाईएस्ट कितनी है? 10। अभी एक्सआई फाइंड करना है। मैंने आपको प्रीवियस जो अभी जिस सम करवाया उसमें एक्सआई कैसे फाइंड करना सिखाया था। ये जो क्लास है उन दोनों का टोटल करना है और 2 से डिवाइड करना है। 100 प्लस 120 यानी कि 220 डिवाइड बाय 2 110, मतलब एक्सआई कितना आया? 110। अभी यहाँ पे देखो बच्चों कि कितना डिफरेंस है सबके बीच में 20-20 का, तो हम 20-20 ऐड कर देंगे। फिर बाद में आपको सबकी एक्सआई फाइंड करना जरूरी नहीं है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे 100 और 120 के बीच में 20 का गैप है, तो हम 20-20 ऐड कर लेंगे यहाँ पे। कैसे आया? 110, 130, 150, 170 एंड 190। यहाँ पे 20-20 जब मैंने ऐड किया तब इस तरह से आया। अभी यूआई मेथड से किस हिसाब से करना है यहाँ पे याद रखना, एक्सआई का आपको मिडिल नंबर ले लेना है। कभी कभार मिडिल नंबर नहीं भी आता है, तो मिडिल नंबर नहीं आता तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो नीचे से या ऊपर से दोनों में से मिडिल कोई भी हो वो ले सकते हो, ऊपर कम हो या नीचे ज्यादा हो तो भी चलेगा। बट यहाँ पे मिडिल नंबर आपको दिया है, ऊपर से 2 मैंने निकाल दिया, नीचे से 2। ये वाला जो है वो मिडिल नंबर है, इसको मैं लिखूंगी यहाँ पे ए। क्या लिखूंगी यहाँ पे? ए, जिसको एज्यूम किया है मैंने। और यहाँ पे जो मैंने ए लिखा उसके सामने मैं लिखूंगी 0। ऊपर जो होता है वहां पे -1, -2 जो आप नंबर लाइन में सीख चुके हो। फिर हम लिखेंगे 1 and 2। ये हमारा FI है और ये हमारी UI है। ओके, अभी इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। FI है 12 2 24 बट माइनस 4 14 1 14 बट माइनस कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। 6 1 6 10 2 20। अभी कैसे करना है आपको यहाँ पे देख लो बच्चों। पहले सबसे पहले ये प्लस वाली जो साइन है उसका टोटल कर लेते हैं तो 26 आता है। फिर माइनस वाली जो साइन है 4 + 4 8 एंड 2 + 1 3, मतलब -38 आता है। प्लस माइनस माइनस 38 में से 26 को माइनस करोगे तो आंसर आता है 12। बट कैसा? माइनस। क्यों माइनस? बिकॉज 38 जो है वो बिगर नंबर है और वो नेगेटिव साइन में है, इसके लिए यहाँ पे आएगा -12। ओके, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा FI UI। ओके, अभी मैंने यही वीडियो में सम्स जो है मीन कैसे फाइंड करते हैं, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन n इंटू C। A मतलब क्या? जो मैंने एज्यूम किया था वो 150 प्लस FI UI मतलब क्या? -12 अपॉन 50 इंटू 20। ओके, 0 0 कट, 12 2 24, 150 प्लस -24 अपॉन 5।
अभी 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 एंड 8 5 जा 40, यानी कि आंसर आएगा 150 माइनस 4.8। 150 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 145.2। दिस इज द आंसर। बहुत ही इजी वे से ये याद रखना, FIXI वाली जो मेथड है ना उससे इजी ये वाली मेथड है। तो यहाँ पे हमने सिग्मा FIXI वाली मेथड से मीन कैसे फाइंड करना है वो सीख लिया है, राइट। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।